जैसे कि फॉर एन एग्जांपल हम लेते हैं हीरो की सुपर स्प्लेंडर गाड़ी। अब सुपर स्प्लेंडर गाड़ी की आपकी एवरेज बिल्कुल भी नहीं दे रही है, आपकी गाड़ी की एवरेज दे रही है 30 से 25, 30 मतलब 25-30 एवरेज दे रही है। और आपने ये सुपर स्प्लेंडर इसलिए परचेस करी थी ताकि आप इस गाड़ी की एवरेज अच्छी ले सको और अच्छे खासे जॉब कर सको और अच्छा खासा पेट्रोल से आप अपनी प्रॉपर तरीके से एवरेज के जरिए पेट्रोल चुभे ना, आपको अच्छे से एवरेज मिल जाए। ठीक है, तो आपकी गाड़ी में हुआ क्या, एवरेज हो गई कम। आप ले गए मैकेनिक के पास, मैकेनिक ने बोला भाई आपकी गाड़ी का इंजन का काम होगा, तो आपने एक ही चीज पूछी उससे, भाई मेरी गाड़ी का इंजन का काम आप कर दो पर मुझे एवरेज बिल्कुल ठीक चाहिए। तो मैकेनिक आपसे बोलेगा ठीक है मैं आपकी गाड़ी की एवरेज बिल्कुल परफेक्ट दूंगा। उसके बाद मैकेनिक ने आपकी गाड़ी का इंजन फिट कर दिया, सब कुछ बढ़िया तरीके से कर दिया, आप गाड़ी ले गए, ओके करा लिया, आपने गाड़ी चला लिया आपने। मैकेनिक ने आपको बोला कि भाई इसकी पहली सर्विस आपको 500 किलोमीटर पे करानी है, जब तक ये गाड़ी एवरेज कम देगी, पेट्रोल ज्यादा पिएगी गाड़ी। तो आपने बोला चलो कोई बात नहीं, मैनेज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक सर्विस की तो बात है। 500 किलोमीटर चलाने के बाद आपने देखा कि मेरी गाड़ी की एवरेज फिर से सेट नहीं हुई है, मैकेनिक ने वो चीज सेट नहीं करी है, दोबारा से उससे जाके बोलोगे। तो इस बीच में ये चीज मैं आपको बता देता हूं, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा होगा क्यों, ऐसा होगा ही, ऐसा होना ही नहीं है। ऐसा होए ना, उसके लिए करोगे क्या। पहला पॉइंट, जब आपकी गाड़ी की एवरेज कम होती है, आपकी गाड़ी की एवरेज बिल्कुल भी नहीं आ रही है, तो आपको सबसे पहले ये चीज देखनी है कि मेरी गाड़ी के अंदर क्या ऑयल कंज्यूम हो रहा है। यानी कि जब मेरी गाड़ी एवरेज कम दे रही है तो मेरे को सबसे पहले इसका प्लग खोलवाना है गाड़ी का, और प्लग खोलने के बाद उसका प्लग का ऊपरी सिरा चेक करना है। अगर वो प्लग का ऊपरी सिरा काले कलर का होगा, सूखा है, प्लग गीला बिल्कुल भी नहीं है, बस प्लग सूखा है, तो आप समझ जाओ कि आपकी गाड़ी का इंजन में कोई दिक्कत नहीं है, पिस्टन में कोई परेशानी नहीं है। उसकी वजह नहीं है कि आपकी गाड़ी एवरेज कम है, आपकी गाड़ी की वजह है आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर की ट्यूनिंग आउट होना, या फिल्टर में कचरा आना, या कार्बोरेटर में कचरा आना। इंजन से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है। एक चीज और, प्लग जो लगता है वो हेड में लगता है। काफी सारे मैकेनिक जो होते हैं वो पागल बनाते हैं मैकेनिक किसी कस्टमर को, भाई देखो ऐसा है आपकी गाड़ी में ऑयल कम निकल रहा है। अगर गाड़ी में ऑयल कम निकल रहा है तो वाकई में जेन्युइन बात, बट अगर आपकी गाड़ी में ऑयल कम नहीं निकल रहा है, सब कुछ ठीक है, कस्टमर से सिर्फ मैकेनिक ये बोल रहा है कि आपकी गाड़ी की एवरेज जब ही सेट हो पाएगी जब इसका इंजन का काम होगा, तो वो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो उसके लिए करना क्या है, उस मैकेनिक को कैसे आप समझाओगे ताकि वो अच्छे से काम कर सके और आपकी गाड़ी की एवरेज को सही कर सके, क्योंकि समझाना बहुत बड़ा टास्क होता है। आपको उससे क्या बोलना है, देखो अगर आपकी गाड़ी में प्लग को आपने निकाला और वो प्लग एकदम सूखा है, एकदम सूखा, बस वो काला हो गया है, एकदम प्योर काला, सूखा है, गीला नहीं है, वो ऑयल में गीला भी नहीं है, पेट्रोल में गीला भी नहीं है, तो आपको उस मैकेनिक को बोलना है कि भाई इस गाड़ी की प्रॉपर सर्विस कर दो। सर्विस के दौरान इस गाड़ी का कार्बोरेटर साफ कर देना, क्लीन कर देना। अगर इसमें कार्बोरेटर नहीं है, ये आपने BS6 बाइक ले रखी है, तो उसकी थ्रॉटल बॉडी को क्लीन कर देना, एयर फिल्टर को क्लीन कर देना। उसके बाद मेरी गाड़ी का जब आप ओके करके दोगे तो मैं एक बार पॉल्यूशन वाले के पास जाऊंगा, उससे मैं अपनी गाड़ी का CO लेवल चेक करवाऊंगा, क्योंकि हमारी गाड़ी का जब हम पॉल्यूशन पास करवा लेते हैं तो हमारी गाड़ी में, जैसे मान लो आज हमने पॉल्यूशन पास करवा लिया और हम गाड़ी को चलाते जा रहे हैं, तो 2 महीने बाद हो सकता है हमारी गाड़ी का कार्बन ज़्यादा देने लगे और पोल्यूशन फेल हो चुका, बट वो पेपर के हिसाब से पोल्यूशन पास है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। ठीक है, पोल्यूशन वाले के पास आप जाके उससे सिर्फ चेक करवा सकते हो, भाई मेरी गाड़ी का कार्बन रेशियो कितना आ रहा है, एक बार जरा चेक कर लो, मुझे बता दो। ये भी काम कर सकते हो, वैसे ये ना भी करो कोई दिक्कत नहीं है, करोगे तो ये दिक्कत नहीं है। अगर आपको लगता है ये काम मैं नहीं कर सकता, सूटेबल नहीं हूँ, तो आपको अपना करना क्या है, जब ये मैकेनिक काम कर दे, कार्बोरेटर की ट्यूनिंग कर दे, प्लग साफ कर दे, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, आपको स्पार्क प्लग का गैप भी सेट कराना है। आपके स्पार्क प्लग का गैप जो होता है वो इतना सेट होना चाहिए कि आपकी गाड़ी के स्पार्क प्लग जो होता है उसके बीच में स्पेस होना चाहिए ब्लेड के जितना। एक ब्लेड जो होती है सेविंग ब्लेड, एक ऐसे करके आराम से प्रॉपर फ्री होके निकले। अगर वो पिचका होगा तो आपकी गाड़ी में पिकअप की, माइलेज की, मिसिंग की दिक्कत आएगी और बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी स्टार्टिंग की। ठीक है, उसके अलावा आपकी गाड़ी में एयर फिल्टर अगर आपको लगता है गंदा है, ज़्यादा ही गंदा है, और मैकेनिक बोल रहा है कि भाई मेरे पास एयर फिल्टर नहीं है, मैं इसको नया नहीं डाल सकता, मैं इसको साफ करके लगा देता हूं। अगर आपको लगता है एयर फिल्टर बहुत ज़्यादा गंदा है तो आप उसको चेंज करा दें कहीं अपने पास से दुकान से खरीद के लाके। अगर आपको लगता है नहीं एयर फिल्टर बिल्कुल ठीक है, साफ सुथरा है, ज़्यादा गंदा नहीं है, तो उसको रहने दें, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तीसरी चीज़, अगर आपकी गाड़ी में कार्बोरेटर है तो उसे पूरा बाहर निकाल के प्रॉपर क्लीन कराना है, उसके सारे जेड निकलवाने हैं, खुलवाने हैं, साफ करवाने हैं। उसका एयर स्क्रू जो होता है, मिक्सचर स्क्रू, उसको क्लीन करवाना है, उसको साफ करवाना है। और उसी के पास बाइक सर्विस करानी है जिसके पास आपको लगता है एवरेज को लेकर, जिसके पास आपको लगता है कि हाँ इसके पास एयर गन है,
हवा की गन है, क्योंकि जब गाड़ी का कार्बोरेटर हम करते हैं साफ प्रॉपर तरीके से, तो उसका साफ करने के बाद उसमें हवा लगती है, प्रॉपर तरीके से गन लगती है उसमें। अगर हम हवा को उसके हॉलो में नहीं मारते हैं तो हमारी गाड़ी के जो हम सर्विस कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, वो एक तरह से वेस्ट ऑफ टाइम हो जाती है। इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान देना है। उसके अलावा जब हम अपनी गाड़ी के कार्बोरेटर को क्लीन कर लेते हैं तो अच्छा एक बात, आप मैकेनिक नहीं हो, आप एक कस्टमर हो, बट आपकी जो नजरें ना गड़ी हुई है मैकेनिक के ऊपर कि मैकेनिक कर क्या रहा है, देख क्या रहा है, कर क्या रहा है, समझ आ क्या रहा है, गाड़ी में ओके क्या कर रहा है, ट्यूनिंग कैसे कर रहा है, हर एक चीज़ को बारीकी से देखना है आपको। उसके बाद जब मैकेनिक कार्बोरेटर को साफ कर लेता है तो गाड़ी में फिट करने के टाइम पर आपको ये नोटिस करना है कि वो कार्बोरेटर जो किससे साफ करा रहा है। ज़्यादातर मैकेनिक क्या करते हैं, उनके दुकान में छोटे छोटे पिद्दू से चेले से होते हैं, वो उनसे कार्बोरेटर साफ कराते हैं, जबकि वो प्रॉपर तरीके से साफ नहीं कर पाते हैं। वो हल्का हल्का ऊपर से लेते हैं और क्लीन करके फिट कर देते हैं। बाद में मालिक परेशान होता है, ट्यूनिंग प्रॉपर हो नहीं पाती है। बाद में वो उस चेले की लापरवाही की वजह से आपको बोल देता है कि भाई इसका कार्बोरेटर खराब है, या हो सकता है हो गई, ठीक है चलो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये नोटिस करना है कि वो एक्सपर्ट बंदे से काम करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। ये इतने चेले पाल रखे हैं, उससे नहीं काम कराना, आपको गाड़ी बिल्कुल मजाक नहीं बनवाना आपको। उसके अलावा एक बहुत ज़्यादा खास जरूरी बात आपको क्या देखनी है, जब वो गाड़ी की ट्यूनिंग करता है तो आपको ये चीज़ करनी है। जब गाड़ी की ट्यूनिंग हो रही होती है तो वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हमारी गाड़ी को गर्म करना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे मैकेनिक लोग हैं जो गाड़ी ठंडी ही होने पर ट्यूनिंग कर देते हैं और बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है कर दी, कोई दिक्कत नहीं, एवरेज सेट कर दी, और बाद में जब कस्टमर ले जाता है तो बोलता भाई यार एवरेज नहीं है, क्योंकि कस्टमर को इमीडिएटली पता नहीं लग पाता है कि एवरेज सही है नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ 100-150 किलोमीटर चला के ही बता पाएगा कि हाँ मेरी गाड़ी की एवरेज में फ़र्क पड़ा है। और एक मैकेनिक भी अगर सही तरीके से ट्यूनिंग नहीं करेगा तो वो पता नहीं लगा पाएगा कि इस गाड़ी की ट्यूनिंग कैसी हुई है कैसी नहीं हुई है। बट इस अंदाजे से जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस अंदाजे से आप समझ सकते हो कि हाँ उस मैकेनिक ने मेरी गाड़ी का काम बढ़िया किया है, मस्त किया है। आप देखो जब आपने उसे कार्बोरेटर फिट कर दिया, फिल्टर फिट कर दिया, प्लग फिट कर दिया, सब कुछ फिट कर दिया, उसके बाद वो गाड़ी को किस तरीके से ट्यून अप कर रहा है। ट्यूनिंग किसे कहते हैं? ट्यूनिंग कहते हैं आपकी गाड़ी को जब स्टार्ट किया और थोड़ी देर तक गर्म करने पर छोड़ दिया। जब गाड़ी प्रॉपर गर्म हो जाती है 5 से 10 मिनट में, तो गाड़ी का प्रॉपर फ्लो आ जाता है, प्रॉपर फ्लो बन जाता है, जिसकी बिहाफ पे हम गाड़ी की ट्यूनिंग को अच्छे से कर पाते हैं। अगर गाड़ी ठंडी में हम ट्यूनिंग कर रहे हैं तो गाड़ी का प्रॉपर फ्लो नहीं बन पाता है और प्रॉपर तरीके से गाड़ी के आरपीएम सेट ना होने से आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग नहीं हो पाती है। ये आपको खासकर ध्यान देना है। फॉर एन एग्जांपल, जब हम गाड़ी को सुबह स्टार्ट करते हैं तो अलग आरपीएम होते हैं, और जब हम गाड़ी को गर्म करते हैं तो हमारी गाड़ी के आरपीएम मतलब अलग तरीके से हो जाते हैं। जैसे कि 1100 आरपीएम पे हमने गाड़ी स्टार्ट करी और चलते चलते हमारी गाड़ी जब 1300 आरपीएम पर है तो हमारी गाड़ी के आरपीएम 1300 हो गए। तो ये गर्म होने पर 200-300 आरपीएम का फर्क पड़ता है। अप्रोक्सीमेटली मतलब 1100 से 1300 आरपीएम आ जाते हैं गर्म होने पर, ठीक है। तो ये आपको खासकर ध्यान देनी है, बहुत ज़्यादा मतलब जरूरी बातें हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। देखो यार, ये जितनी भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने जो चीज़ आपको समझाई है वो बहुत ही बारीकी से समझाई है। अगर किसी मैकेनिक ने ये सारा काम कर दिया आपकी गाड़ी में, तो आपकी गाड़ी की एवरेज सही होने से कोई नहीं रोक सकता। ये बात आप ध्यान रखना। अगर आपकी गाड़ी की एवरेज कम है तो ये चीज़ जरूर करवा, ये फॉलो करो। हाँ, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि मेरी गाड़ी का अगर प्लग ऑयल में गीला निकला तो मैं क्या करूंगा। देखो यार, अगर आपकी गाड़ी का प्लग इंजन ऑयल में गीला निकलेगा तो समझ जाओ आपकी गाड़ी के वाल लीक हैं, या फिर आपकी गाड़ी का पिस्टन खराब हो गया है, ऑयल आपकी गाड़ी कंज्यूम ज़्यादा कर रही है। दूसरी चीज़, अगर आपकी गाड़ी का प्लग पेट्रोल में गीला है तो आपकी गाड़ी का चौक जो होता है, चौक ऑटो चौक है तो वो खराब है, या फिर अगर नॉर्मल चौक है तो उसकी केबल खिंची हुई है। ये दो दिक्कत है। या फिर आपकी गाड़ी के वाल लीक होते हैं, ये आपकी गाड़ी में दिक्कत हो सकती है। या फिर आपकी गाड़ी ओवर हो रही है, कार्बोरेटर में दिक्कत आ रही है। जब कार्बोरेटर में दिक्कत आती है, ओवर होती है ना गाड़ी, तो वो पेट्रोल ज़्यादा देता है कार्बोरेटर, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी में प्लग में पेट्रोल ज़्यादा आता है और हमारी गाड़ी ओवर पेट्रोल लेने की वजह से हमारी गाड़ी एवरेज सही नहीं दे पाती है। तो ये वीडियो में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर वो एवरेज से परेशान है, पिकअप से परेशान है, जैसे मान लो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जोमेटो में, स्विगी में अपनी गाड़ी को चला रहे हैं और इतना दुखी हैं, एवरेज से सही नहीं हो पा रही है उनकी गाड़ी, तो अगर आपकी गाड़ी में कोई नज़र में स्विगी वाला है, जोमेटो वाला है, तो इस वीडियो को उसमें शेयर करना, उन दोस्तों से बोलना, क्या पता उस वीडियो के जरिए आपके दोस्त की बहुत ज़्यादा पेट्रोल की बचत हो जाए और आपका दोस्त खुश होकर आपको एक अच्छी सी मिठाई खिलाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप एवरेज से वाकई में परेशान है तो आप मेरी वर्कशॉप पे आके एवरेज सेट करवा सकते हो परफेक्ट करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ दे रखा है। ट्यूसडे को मेरी वर्कशॉप क्लोज रहती है। इंस्टाग्राम पे मैं जानकारी देता रहता हूँ। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।